जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। अप्सरा किस्मत चमका देगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बिना मंत्र जाप से अप्सरा से अपना कोई भी इच्छा परिपूर्ण करने का उपाय बताने वाले हैं दोस्तों। इसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं। मंत्रों की बात करें तो एक भी बार मंत्र नहीं बोलना है। अप्सरा जो है आपकी किस्मत को चमका देगी। आपकी किस्मत को चमका देगी। आपकी किस्मत में कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कई प्रकार जो है लोग अपनी किस्मत को लेकर कई प्रकार भावनाएं हो जाती हैं कि हमारे किस्मत में कुछ है कि नहीं है, कि क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है। तो ये अप्सरा जो है आपका भाग्य एकदम जो है मतलब कि आपके भाग्य की या फिर किस्मत आपकी भाषा में जो भी कहते हो ना, मतलब कुछ लोग भाग्य फिर किस्मत कहोगे, तो ये अप्सरा जो है आपको सब कुछ प्रदान करेगी। हम खुले शब्दों में कह रहे हैं दोस्तों। इसमें कोई ज़्यादा मतलब कि खर्चा नहीं। खर्चा करें, खर्चे की बात करें तो 10-5 रुपए का खर्चा है। मंत्रों की बात करें तो एक भी बार आपको मंत्र नहीं बोलना है। मात्र इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और देखने के बाद में संपूर्ण वीडियो देखनी है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखनी है। उसके बाद में इस अप्सरा का प्रयोग आपको करना है। बिना मंत्र जाप के, ज़्यादा कोई सामग्री नहीं, 10-5 रुपए का खर्चा है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और इससे आप किसी भी दिन करो। इसे जो है आप किसी भी दिन करो। यदि आप जो है मतलब कि जिसकी होली दीपावली का तो समय अभी है नहीं, ठीक है, तो इसे जो आप किसी भी दिन कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना है, आपको मीट मछली दारू दपारू जिस भी दिन करना हो उस दिन आपको मीट मछली दारू दपारू सेवन नहीं करना है। आपको सात्विक रहना है। मीट मछली जो भी आपकी भाषा में जिसकी मीट मछली काफ़ी प्रकार के जैसे पदार्थ होते हैं तामसिक, उनका आपको सेवन नहीं करना है। जिसकी गुटखा बीड़ी सिगरेट इसमें भी काफ़ी प्रकार के तामसिक होते पदार्थ हो, ये आपको सेवन नहीं करनी, ठीक है। तो जो है हम आपको एक एक कर बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और उसका लाभ उठा सकें। जिस भी दिन करना हमने आपको बता दिया, मतलब कि कोई दिशा बंधन नहीं है दोस्तों इसमें। बस आपको जो है शुद्ध शाकाहारी आपको रहना है, ठीक है। आपसे प्रयोग को जो है अपने तक सीमित रखना है, अन्य किसी व्यक्ति को आपको नहीं बताना है। आपको नहा धोकर तैयार हो जाओ। आप जो है नहा धोकर तैयार हो जाओ। बस इस बात का ध्यान रखना, इसमें आपको जो है पवित्रता बनाए रखनी है। नहा धोकर तैयार हो जाओ। नहा धो तैयार होने के बाद में स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लो, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना, किसी चीज़ को स्पर्श करो तो सोच समझ कर करना कि वो तामसिक है कि मतलब कि सही है। जिसकी आप किसी व्यक्ति को स्पर्श कर लेते हो तो क्या पता वो अभी लेटरिन बाथरूम करके आ रहा है, वो नहाया है कि हाथ धोए कि नहीं धोए, या फिर जो क्या सेवन करके आया है वो, या फिर वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इधर से भी नहा कर जाएँ आप मार्केट को, सूर्यास्त होने से पहले पहले आप नहा धोकर तैयार हो जाएँ। मार्केट के लिए आप जाएँ, 10-5 रुपए अपनी जेब में डाल कर ले जाएँ। और मार्केट जब जाएँ तो आपके पास जो इसकी मिठाई की दुकान, आपको जो है मिठाई की दुकान इसकी आपके आस-पास कहीं न कहीं, या खुद की आपकी दुकान हो, या खुद की नहीं है तो आस-पास में मिठाई की दुकान अब अवश्य रही होगी। वहाँ पर जाएँ, वहाँ से आपको ओनली 1 पीस, मतलब ओनली आपको मतलब एक ही पीस लेना है मिठाई का। आपकी भाषा में 1 पीस कहते हैं, एक या फिर 1 टुकड़ा कहते हैं। आपकी भाषा में 1 पीस कहते हैं, 1 टुकड़ा कहते हैं ना, चाहे वो 50 ग्राम का हो, 100 ग्राम का हो, छोटा-सा पीस ले लेना है, या फिर जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, थोड़ा-सा छोटा-सा पीस आपको एक ही पीस लेना है, ठीक है। एक पीस आप जो है उसका जो भी 10-15 रुपए जो भी बने, अपने मार्केट से हिसाब से देख लेना, चाहे 50 बने, चाहे 100 बने, क्योंकि मिठाई का जो है रकम जो है क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग, गाँव क्षेत्र में अलग कीमत होती है और शहर में अलग कीमत होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ओरिजिनल मिठाई होनी चाहिए। उससे आपको कह देना कि हमको जो है ओरिजिनल मिठाई दे दो, हम इसे जो है अपने किसी कार्यों में संपन्न करने वाले हैं, तो वो समझ जाएगा। तो उसी से आपको अच्छी सी शुद्ध आपको मिठाई दे देगा, जो कि काफ़ी प्रकार की मिठाई आप देखते हो बनती हैं। तो आप जो है मिठाई ले लेनी है। मिठाई लेने के बाद में आपको घर आ जाना है, ठीक है। घर आने के बाद में जो है, घर आने के बाद में आपको एकांत में कहीं पर अपनी मिठाई रख लेनी है। आप शुद्ध शाका आपको मतलब शुद्ध शाकाहारी रहना है।
अब कहेंगे मिठाई ले आए तो उसके बाद में नहीं, शुद्ध शाकाहारी आपको रहना है, पवित्रता बनाए रखनी, नहाने दोबारा नहाना चाहते हो दोबारा सर नहा सकते हो, नहीं तो हाथ पैर धोकर आपको जो है जाना है, ठीक है। तो आप जाना कहाँ है, 8:30 बजे से लेकर रात्रि के 11:30 बजे के बीच में आपको संपन्न करना है, क्योंकि हमने कई वीडियो में बताया है 11:30 बजे के बाद में तामसिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो 8:30 बजे के बीच में, चाहे 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, लास्ट जो समय आपका 11:30 बजे का ही रहेगा, किसी भी दिन करो, ठीक है। ये मिठाई का टुकड़ा आपको जो आपके आसपास में पीपल, आपके आसपास में पीपल तो अवश्य रहा होगा आपके आसपास में, बस इस बात का ध्यान रखना। और काफ़ी पुराने विशालकाय पीपल रहते हैं, बिल्कुल खंडर जैसे हो जाते हैं, खोखला हो जाते हैं, लेकिन तब भी एकदम डटे हुए हैं। दादा गुजर गए, परदादा गुजर गए, उनके दादा कई पीढ़ियाँ गुजर गई, लेकिन पीपल जो है वहीं की वहीं बना हुआ है, ठीक है। पीपल, बरगद नहीं, पीपल, ठीक है। पीपल का आपको चयन करना है आसपास में कहीं पर भी। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर के सामने है, कि घर के पीछे, बगल में, खेत खलिहान में, कहीं पर भी हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना आपको कोई करते हुए, आते जाते हुए टोंका टाक ना करें। ऐसे स्थान को मतलब ऐसे पीपल महाराज, ब्रह्मदेव महाराज, काफ़ी प्रकार के देवी देवता रहते हैं, ठीक है। तो आपको आसपास में देख लेना है, ठीक। तो आपको अपने घर से, जब आप घर, यदि आपको डर भय, जब घर से निकलो ना, आपको डर भय लगता है तो आप सुरक्षा कवच लगा लो। आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगाओ, और नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको घर से निकलने से पहले तो सुरक्षा कवच रहन। दूसरा जो है, माता पिता से आज्ञा ले लेना, गुरु से आज्ञा लेने, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना। सर्वप्रथम माता पिता की आज्ञा, उसके बाद में गुरु की आज्ञा, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना। उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद, माता आदिशक्ति भगवान शिव का, माता काली काल भैरव का। और जो है माता काली काल भैरव को तो कई प्रकार के, मतलब कि आपने अलग अलग, जैसे कुछ काल भैरव, बटुक भैरव, अलग प्रकार से ना आपको, आप जो भी आपके कुल देवी देवता हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हमने बता दिया, जिसकी आप अपने हिसाब से देख लेना, माता काली काल भैरव का और अपने कुल देवी देवताओं। कहने का तात्पर्य है, कुछ लोग कहेंगे जिसकी माता काली काल भैरव तो हमारे कुल देवी देवता हैं, तो कोई बात नहीं है, हम अलग अलग प्रकार से बताते ना। माता काली काल भैरव का अपने कुल देवी देवता, अपने हिसाब से अपने कुल देवी देवता, कुल पितरों का, और जो है अपने कुल देवी देवताओं, कुल पितरों का, ठीक है। उसके बाद में गाँव गम मतलब कि गंवान देते, या फिर जो है गाँव की देवी, आपकी भाषा में खेरा वाली, पहाड़ों वाली, शेरा वाली, जूता वाली, माता भरदेव योरी काली, तो आपकी मतलब कई प्रकार की गाँव की देवी अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। तो आपको जो है माता रानी, गाँव की देवी का, जगत जननी का आशीर्वाद ले लेना है। माता, हे माता मेरी शरण मैं तेरी, तू लाज राखी मेरी। हे मतलब कि हे मात मेरी शरण मैं तेरी, तू लाज राखी है मेरी, मैया मेरी। तो माता का आशीर्वाद ले लेना है, क्षेत्रपाल का आशीर्वाद ले लेना है, नवनाथ 84 सिद्धों को, धरती माता, आकाश पिता का, आपका जो भी इष्ट सभी देवता को प्रणाम करके, हम जिस पर विधि पूर्व हमने बताई, आपको अपने घर से ही के मतलब कि चलना है, ठीक है। मिठाई का टुकड़ा अपने पास लेकर रखना है, अपने साथ लेकर जाना है, पीपल के समीप पहुंच जाओ। बस आपको रास्ते में आते जाते समय किसी से आपको वार्तालाप नहीं करनी है, ठीक है। तो पीपल के समीप पहुँच जाओ, पीपल के समीप पहुँच जाओ तो सर्वप्रथम स्थानीय देवी देवता को प्रणाम कर लेना है। वहाँ पर कई प्रकार के देवी देवता रहते हैं। वहाँ से माता आदिशक्ति से लेकर भूत प्रेत, जिन जिन्नात, काफ़ी तामसिक, सात्विक, भैरव, यक्षिणी, अप्सरा, सब कुछ वहाँ पर रहता है, ठीक है। तो आपको जो है स्थानीय ब्रह्मदेव महाराज से काफ़ी आपके, आप कई प्रकार के लोग स्थान दे देते हैं, ठीक है, देवी देवताओं को। तो आपको स्थानीय देवी देवता को आपको प्रणाम कर लेना है। हे स्थानीय देवी देवता, हे वृक्ष देवता, मैं आपको जो है प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और जो मैं क्रिया करने आया हूँ इसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दें। ये आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है। अनुमति आपको ले लेनी है। उसके बाद में आपको जो है पीपल का जो पत्ता रहता है, ऐसा कोई पत्ता देखना है आपको, ऐसा कोई पत्ता देखना है जो कि खाना खुतरा सूखा साखा नहीं होना चाहिए, संपूर्ण भाग सही होना चाहिए उसका, उसका जो भाग जो है संपूर्ण ठीक भाग होना चाहिए। आपको ऐसा कोई पत्ता आपको देख लेना है, ठीक है। देखने बाद में, अनुमति लेने के बाद में, उस पत्ते को आपको तोड़ लेना है, खाना कुतरा देख लेना है, ठीक है। तोड़ने के बाद में उस पत्ते को सीधी तरफ से उस पत्ते को जो है प्रणाम, मतलब प्रणाम तो आपने कर ही लिया, पहले ही अनुमति ले ली, ठीक है। बस इस हमने देखे टूट मतलब कि गला जला, फिर जो है खाना कुतरा आपको देख लेना है, संपूर्ण भाग हरा भरा होना चाहिए, ठीक है। तो पत्ता तोड़ लिए सीधी तरफ, ठीक है, सीधी तरफ जो है उस पत्ते को, उस पत्ते पर मिठाई रख देनी, ठीक है। फिर उसको जो है पीपल की जड़ के समीप आपको रख देना है। पीपल की जड़ रहती है ना, पीपल की जड़ रहती है, वहां पर आपको रख देना है। पहले पत्ता, सीधी तरफ से पत्ता रख देना है। उसके बाद में जो मिठाई जो रही थी ना, वो मिठाई को आपको पीपल के पत्ते पर आपको रख देनी है। रख देने के बाद में आपको प्रणाम कर लेना है। एक कदम पीछे हटकर, मतलब पहले जैसे रखो, पहले पत्ता रखा, पत्ते के ऊपर मिठाई रख दी,
रखने के बाद में आपको प्रणाम कर लेना है, सीधी तरफ से रखना है, मतलब पत्ते पर जो पत्ता 2 हिस्से रहते हैं, ठीक है? आपको सीधी तरफ से रखना है, सीधी तरफ से पत्ता रहता है, तो सीधी तरफ से आपको मिठाई रख देनी है। कोई एक साइड जो खुरखुरा रहता है, दूसरी साइड बिल्कुल जो है चिकना-चपाटा रहता है, मतलब कि आपने देखा होगा, ठीक है? तो उस हिसाब से ज़्यादा चिकना-चपाटा रहता है, 2 हिस्से रहते मतलब कि आगे पीछे करता है, पीछे का थोड़ा खुरखुरा रहता है। आपने देखा होगा, तो जो आगे वाला हिस्सा होता है, वो थोड़ा चिकना होता है उसका, ठीक है? मुलायम जो रहता है, अच्छे से आप हाथ हाथ रखोगे तो आपका हाथ वैसे भी इधर से उधर से अब मतलब कि आपने देखा छुआ होगा, और पीछे का थोड़ा खुरखुरा रहता है, ठीक है? खुरखुरा आप जानते हो, भली बात परिचित हो। तो उससे आपको सीधी तरफ से मिठाई रख देनी, मिठाई रखने के बाद में आपको प्रणाम कर लेना है। प्रणाम करते ही आपको एकदम पीछे हट जाना है। पीछे हटने के बाद में आपको अपने घर की तरफ चल देना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, ठीक है? घर में फिर जाते समय भी आपको किसी से वार्तालाप नहीं करनी है। इधर से आप जा रहे हो, पीपल पर आप अपना काम करके जा रहे हो, तो आपको जो है किसी से वार्तालाप नहीं करनी है। फटाक से घर में जब घुसो तो थोड़ा-सा हाथ-पैर पर पानी डाल लो। घर में घुसने से पहले थोड़ा जो है हाथ-पैर पर पानी डाल लो, ठीक है? उसके बाद में आपने जो है एकांत में कहीं पर भी लेट जाओ, बैठ जाओ, बस इस बात का ध्यान रखना, किसी से वार्तालाप नहीं करनी, किसी को छूना नहीं, किसी को स्पर्श नहीं करना है, और मतलब कि भोजन की बात रही तो सात्विक आपको भोजन कर लेना है, ठीक है? चारपाई पर ना ही बैठना है, ना ही आपको लेटना है, ठीक है? एकांत में कहीं पर भी लेट जाओ, बैठ जाओ। एकांत में कहीं पर भी लेट जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ, ठीक है? तो हमने समय बता दिया, 8:30 बजे से लेकर रात्रि के 11:30 बजे के बीच में आप क्रिया संपन्न करोगे तो अप्सरा जो है आपको, ये पीपल की अप्सरा रहती है, सात्विक है, कोई उग्र रूप नहीं, कोई तामसिक प्रभाव नहीं, ठीक? हमने आपको समय बता दिया, चाहे मतलब कि आपने 8 बजे किया हो, 9 बजे करके आए हो, या फिर जो है 9:30 बजे गए हो, तो आपको 11:30 बजे से पहले जो पीपल की जो अप्सरा रहती है ना, पीपल की जो अप्सरा है, तो वो आपको दर्शन देगी। चाहे 8:30 बजे करके आओ, चाहे आप जो है 9 बजे करो, चाहे 9:30 बजे करो। कहने का तात्पर्य कि 11:30 बजे से पहले मतलब कि साढ़े 11 बजे के बीच में आपको दर्शन देगी, ठीक है? अनुभव जो पायलों की आवाज़ आना, हँसना, खिलखिलाना, मतलब कि चीज़ की कोई गीत गा रहा है, अलग प्रकार से खुशबू आना, सुगंध आना, पायलों की आवाज़ आना, ये अनुभव रहते हैं। हम हर वीडियो में बताते हैं, हर शक्ति का अपना-अपना जो है शक्ति कुंज रहता है, ठीक है? आएगी इस प्रकार के अनुभव रहेंगे आपको, ठीक है? तो आप सो भी रहे हो तो आपको जगाएगी, या फिर बैठे हो तो आपको प्रत्यक्ष में आपको दर्शन देगी, ठीक है? और वो आपसे किस्म जो है कई प्रकार की, मतलब अपने भाग्य के बारे में, ठीक है? वो कहीं बता आपसे, अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से कहाँ परेशान है, मुझसे क्या चाहता है? अपनी किस्मत से, किस्मत आपने जो है अपनी किस्मत को लेकर, या फिर जो भाग्य बता कहाँ परेशान है तुझे, क्या दिक्कत है, ठीक है? बस आपको जो भी आपकी परेशानी जो तत्काल आपको परेशानी वहाँ पर रख देनी है। आपकी किस्मत पर ही जो है आप मतलब आपको लग रहा है कि हमारे हमारी किस्मत में ये परेशानी है, कि ये दिक्कत है, हमारे भाग्य में मतलब कि हमारे लिए ये दिक्कत है, कि हमारे लिए ये परेशानी है, ठीक है? तो अपने लिए, अपनी परेशानी के हिसाब से, अपनी दिक्कत के हिसाब से आपको अपनी बात वहाँ पर रख देनी है। बस इस बात का ध्यान रखना, आपको बच्चन नहीं देगी। आपकी जो भी समस्या है तुरंत उस समस्या का हल करेगी। उस समस्या का तुरंत आपको जो है आपकी समस्या का हल करेगी, ठीक है? आप अपनी समस्या वहाँ पर रख दें, उसको बता दें कि आपकी भाग्य में मतलब कि आपकी किस्मत में ये परेशानी है, आपके भाग्य में ये परेशानी, ये दुःख है, तत्काल आपकी इच्छा परिपूर्ण करेगी। बस इस बात का ध्यान रखना, आपको वचन नहीं देने वाली, आने-जाने का तरीका नहीं बताएगी, ठीक है? तत्काल आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाएगी, परिपूर्ण करने के बाद में वो वहाँ से प्रस्थान कर जाएगी। जब आपकी इच्छा परि बस इस बात का ध्यान रखना, आए जब मतलब प्रत्यक्ष में आपको दर्शन दे, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है? हर शक्ति का आपको जो है किसी भी शक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव-जंतु रहा हो, किसी का यदि आप आदर करोगे, तो वो भी आपका आदर करेगा, ठीक है? तो आप जब प्रणाम करोगे, तो वो वैसे भी खुश आशीर्वाद देगा, ठीक है? आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण होने के बाद में भी आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है? वहाँ से प्रस्थान कर जाएगी। अब बात रही जो आप वहाँ पर रख रहे थे, जो आप वहाँ पर न्योता देकर आए थे, जो रख कर आए थे, वो उसका भोग हो जाएगा दोस्तों। उसको आपको कोई दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, वो उसका भोग हो गया। तो दोस्तों आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाएगी, इसे करके अपने भाग्य में अपने जीवन की रेखा जो भी पर समस्या है, उस समस्या से आप जो अपनी मतलब कि अपनी जो भी समस्या है उससे आपको बाहर बहुत ही आसान है, आप अपनी समस्या से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसके लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।